हर किसी के घर को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत टाइम टू टाइम ज़रूर पड़ती है, चाहे वो त्योहार हो या अपने घर को पूरी तरीके से साफ सुथरा रखना हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने घर का डीप क्लीनिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे हैक जिससे आप अपने घर के काम को बहुत आसान तरीके से कर सकेंगे। और मैंने इस वीडियो में बहुत सारी जगहों को कवर अप किया है। तो अगर आपका बेड स्टोरेज वाला बेड है या इस तरह का बेड है जिसमें आप स्टोरेज करते हैं, तो उसके नीचे की साफ सफाई काफी ज्यादा टफ टास्क हमारे लिए हो जाती है। रोज की क्लीनिंग में हम बस झाड़ू लगा देते हैं और कुछ चीजें और हमारे अंदर चली जाती है, यानी मतलब है कि क्लटर वहां पर और ज्यादा बढ़ता ही चला जाता है। तो आज था छुट्टी का दिन, हमने सोचा कि अपने घर की डीप क्लीनिंग करेंगे, सारे स्टोरेज वगैरह को हटा के। तो बस हम शुरू हो गए हैं। और जब आप ही के कामों में किसी का साथ आपको मिल जाता है तो वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। सारी चीज़ों को करना आसान हो जाता है और आप अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हुए कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो मैट्रेस वगैरह था वो हटाया, अंदर जो स्टोरेज है उसे क्लीन किया, पूरी तरह से हटाएंगे क्योंकि अगर आप इसके अंदर के स्टोरेज को टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करेंगे तो वहां पर आपको कॉकरोचेस वगैरह की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो जितनी सारी चीज़ें थी उसे मैंने हटा दिया है। बाद में बताऊंगी किस तरह से इन चीज़ों को आप अरेंज कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। एंड जब आपको इस तरह का खुला स्पेस मिलता है तो बस आप निकाल ले अपना वैक्यूम क्लीनर और उससे आप साफ सफाई करें। बाद में ये जो प्लाईवुड है वो भी मैं हटाऊंगी और कॉर्नर के लिए मैंने अलग नोजल का यूज किया है। इससे कॉर्नर की सफाई काफी ज्यादा आसान हो जाती है। और अब हमने सोचा कि इसके नीचे देखा जाए कि क्या क्या आइटम पड़े हुए हैं। जब हमने इसे हटाया तो हमने एक प्लाईवुड हटाया और एक तरफ की सफाई करके हम दूसरी तरफ की सफाई करेंगे। तो जब दूसरी तरफ सफाई करने गए तो वहाँ बहुत ज्यादा ही कचरा था। कचरा के साथ साथ बहुत सारे ऐसे आइटम थे जो सिर्फ आरव के थे। बच्चे के टॉयज गिर जाते हैं, बच्चे के बॉल गिर जाती है, तो हम उन्हें हाथों से नहीं उठा सकते। लेकिन जब आप इस तरह की क्लीनिंग करते हैं तो वहाँ आपको जरूरत के बहुत सारे सामान मिलेंगे। तो सारी चीजों को हटा के इसके अंदर का जो डस्ट है उसे मैं साफ कर रही हूँ और एक वाइपर से इसे मैं क्लीन करूंगी। तो ये देखिए बेड साइड का जो नीचे का स्पेस होता है वो पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। अब इसमें कॉकरोचेस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आए और किसी भी तरह के इंसेक्ट मेरे कपड़ों को नहीं बर्बाद करे, इसलिए यहाँ पर मैंने एक ब्लैंकेट लगाया है जो खराब हो चुका था। उसे मैंने एज ए लाइनर यूज किया है और उसके बाद सारी चीजों को असेंबल करेंगे या जगह पे रखेंगे। क्योंकि 1 महीने बाद मुझे फिर से इस स्टोरेज को देखना होगा अपने गर्म कपड़ों को निकालने के लिए, विंटर वेयर को निकालने के लिए। तो जितने सारे विंटर वेयर थे उसे मैंने आगे रखा ताकि मुझे वहां पर ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और उस तरह से रखा कि किसी भी चीज को मुझे लेने में आसान रहे। अब मैट्रेस वेयर को लगा दिया है और अब इसके ऊपर चादर बिछा के मेरा ये रूम पूरी अच्छी तरह से डीप क्लीन हो चुका है। एंड यस, क्लीनिंग का एक गोल्डन रूल ये भी है कि जो जो चीज आपने अपनी क्लीनिंग में यूज किया है उसे एज सुन एज पॉसिबल आप साफ करके जगह पे रख दे। जो भी चीज यूज हुई है, चाहे वो कपड़े यूज हुए, उन्हें साफ कर ले और उसे आप ड्राई होने के लिए रख दे। अब मैं आई हूँ अपने पूजा घर में क्योंकि अभी नवरात्रि का सीजन आ रहा है और मुझे अपनी पूजा घर की डीप क्लीनिंग करनी थी। सारे बर्तन वगैरह और इस तरह के कुमकुम चंदन जिन चीजों में हम रखते हैं उसे मैंने निकाल लिया है, पूरी तरह से साफ करूंगी। सबसे पहले मंदिर को क्या करेंगे, मंदिर में बैठे हुए सारे भगवान जी को हम निकालेंगे, उनसे इजाजत मांग के निकालेंगे। यहाँ पर मैंने सारी चीजों को रख दिया है। अब ये जो मंदिर है मेरा, ये वुडन का है, इसकी भी साफ सफाई करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे बस उठा लेंगे और इसे मैंने गीले कपड़े से साफ करके धूप में छोड़ दिया है। अब मैंने जो टेबल पे अपने पूजा घर के सेटअप रखा है उसके ऊपर एक वॉलपेपर लगाया था जो काफी ज्यादा गंदा हो गया था। तो सारी चीज़ों को बाहर निकाल के उस टेबल को मैंने बाहर निकाला तो देखा कि बहुत ही ज़्यादा गंदा है और मेरे घर पे अभी कोई भी तरह की वॉलपेपर स्टिकर अवेलेबल नहीं थी। तो बस सोचा कि वॉलपेपर स्टिकर को ऑर्डर करूंगी और दिवाली में इसे चेंज करूंगी। अभी के लिए फिलहाल इसे क्लीन करेंगे। तो मैंने देखा कि वॉलपेपर स्टिकर को भी क्लीन करना काफी ज्यादा आसान है। ज्यादातर घी धूप रहते हैं तो वो सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। यहाँ पर मैंने बस एक विम बार स्क्रबर लिया है और इससे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया है ये। तो इसे मैंने चारों तरफ से अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इसे बस जगह पे हम लगा देंगे। नाउ अब जो इसकी स्टोरेज होती है, हमारे पूजा घर में यूज आने वाले सामान होते हैं, मैं बताने वाली हूँ आप उसे किस तरह से स्टोर करें। सबसे पहले ये जो आइटम है ये मैंने अपने खरीद के अभी लाया है। तो सबसे पहले आप आराम से बैठ जाए, कुछ चीजों को आपको अगर डी क्लटर करना है, कुछ चीजों को आपको हटाना है तो वो आप हटा दे।
चीज़ों को वहाँ पर आप शॉर्ट लिस्टेड करें कि क्या चीज़ मुझे पूजा घर में ज़रूरत है, क्या चीज़ एज़ इट इज़ रखी हुई है। तो एक बड़ी-सी टोकरी थी, जितने सारे दिए वगैरह थे, मैंने उन सारी चीज़ों को यहाँ पर स्टोर किया है और इसे बस एज़ इट इज़ अपनी पूजा घर के स्टोरेज में मैं लगा दूँगी। नाउ नवरात्रि के सीज़न में धूप काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस चीज़ को सॉर्टेड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डब्बा लिया है और धूप में होने वाले जितने सारे सामान होते हैं, चाहे वो धूमना हो गया हो, लोबान हो गया हो, उन सारी चीज़ों को मैं एक डब्बे में करके रखूँगी। बस इसे निकालना रहेगा और धूप मेरी आराम से जल जाएगी। साथ में ऊपर मैं कपूर भी डालूँगी, सारी चीज़ें बिल्कुल एक जगह पे रहे। तो इस तरह से आप अपने धूप का आइटम को तैयार कर सकते हैं। चावल वगैरह को भी मैंने फुल कर दिया है और इसे स्टोर करूँगी। एक ऑर्गेनाइज़र लिया है जिसमें जितने भी घी के आइटम होते हैं, बाती होती है, कपूर होता है, उन सारी चीज़ों को मैं रखूँगी। तो जब चीज़ों को सॉर्टेड कर रही थी, डिक्लटर कर रही थी, तो दिखा कि यहाँ पर बहुत सारे सुपारी मुझे इधर-उधर दिखे, तो सारी सुपारी को एक जगह करके मैंने उसे एक डब्बे में दिया है। वही सारे डब्बे यूज़ करती हूँ जो पूजा में आते हैं और उन सारी चीज़ों को भी यूज़ हो जाता है। एक कंटेनर में मैंने इस तरह की बाती रखी है, सूखी बाती है जो एक्स्ट्रा थी और इसे भी कवर अप करके मैं यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब बुक्स रख दिया, लड्डू गोपाल के जी के कपड़े हैं जिसे मैं अभी चेंज करने वाली हूँ। अब ना बहुत सारी चीज़ें की डीप क्लीनिंग हो चुकी है, तो अब मैंने पूजा मंदिर को बस यहाँ पे लगाया है और सारी चीज़ों को वन बाय वन करके यहाँ पर मैं सेट करती जाऊँगी। तो नवरात्रि के लिए मैं सेटअप कर रही हूँ, तो दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को भी मैंने यहाँ पर विराजमान किया है। सो नाउ हमारा पूजा घर की भी डीप क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही अच्छी तरह से किया, भी चीज़ें शॉर्ट लिस्टेड की, काफ़ी चीज़ों को आसान बनाया और इस तरह से आप अपनी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने यहाँ पर हम किचन की तरफ। किचन में हर समय कुछ ना कुछ बनते रहता है, जिस कारण से किचन में लगे हुए टाइल्स यानी गैस स्टोव के पास लगे हुए टाइल्स काफ़ी जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो जो कि आज डीप क्लीनिंग का जो सेशन है वो मेरा ऑन है, तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों की डीप क्लीनिंग करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है रेड वाला हार्पिक और इस हार्पिक को एक स्क्रबर की हेल्प से अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। तो आपके जो टाइल्स है बहुत ही साफ सुथरे हो जाएंगे बिना किसी एफर्ट दिए हुए। सारी चिकनाई, गंदगी, जमे हुए मैल बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह के रेड हार्पिक से और आपकी क्लीनिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने अपने किचन के जो टाइल्स है उसे भी अच्छी तरह साफ कर दिया है। काउंटर टॉप में जितने सारे सामान थे सारे को हटा लिया था और उसके बाद इसकी क्लीनिंग की और उसके बाद अपने काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करूंगी। आपको मेरी ये डीप क्लीनिंग की वीडियो कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टाइम टू टाइम अपने घर की डीप क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले और आपके घर में हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स रहे। चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।